बताओ विधायक कौन है यहाँ के? विधायक तो मंत्री है वर्तमान में। गणेश जोशी जी कभी सुध लेने आते हैं वो इस रोड की? नहीं, देखो ऐसा है कि मंत्री का काम होता है पैसा लाना, और मंत्री पैसा ला चुके हैं और पैसा स्वीकृत करा चुके हैं। लेकिन अब काम किस तरह होना है और कैसा होना है गोल गोल घुमा दिया आपने मंत्री की बात पे मुझे है। मैं पूरी बात पे आऊँगा। वो काम है विभाग का। देखो जो काम कैसा हो रहा है और कैसे काम होना है वो विभाग का काम है, मंत्री का काम नहीं है। मंत्री का जो काम, मंत्री का क्या काम होता है वैसे? काम जो था पैसा लाना, भारत सरकार से पैसा लाए हैं और 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अजय, एहसान नहीं किया उन्होंने? नहीं नहीं, एहसान नहीं करा है मैम। ठीक है, मैं उन्होंने एहसान नहीं किया, पैसा लाके हमारा ही पैसा है जो इस रोड पे लग रहा है। कोई जमीन के कागज रख के गहने बेच के नहीं मंत्री जी आप ये रोड बना रहे हैं। मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। मैं आपका पत्रकार हूं, किसी नेता मंत्री या सरकार का पत्रकार नहीं हूं। अचिन गुप्ता जी, अचिन गुप्ता जी, और अचिन गुप्ता जी तीसरी बार मैं आपका नाम ले रहा हूं, और अगर चौथी बार मैंने आपका नाम ले लिया तो सीधा आपके पास आऊंगा। और पीएम जसवाई के जो अधिकारी है ना, एक्शन साहब, आप भी गौर से सुन लीजिएगा। ये आपके पैसे की रोड नहीं है, इन लोगों के पैसे की रोड है। और अगर ये सड़कों पर बैठे हैं तो आपको नींद कैसे आ जाती होगी रात को, मेरी समझ से बाहर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएम जसवाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएम जसवाई विभाग होश में आओ, होश में आओ। चलिए, इस समय बीच मेन रोड पे शेर की सिल्ला मोटर मार्ग पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये मत सोचेगा ये दाल भात खाने के लिए बैठे हैं। ये बैठे हैं उस आपदा से बचने के लिए जिस आपदा ने कई परिवारों को लील लिया। यही शेर की सिल्ला मोटर मार्ग है जो हर आपदा में बह जाता है, लेकिन फिर भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। काली मिट्टी लाल मिट्टी पोत दी जाती है और आपदा उसे ले जाती है। तो आज ये तमाम जो ग्रामीण हैं ये सड़क के बीचों बीच बैठ गए और यहाँ विरोध कर रहे हैं पीएम जसवाई का। तो ये तमाम जो ग्रामीण हैं, अक्सर यहाँ से विरोध की आवाज़ उठती है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि राजधानी से मात्र 7 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इस क्षेत्र के साथ में सरकार सौतेला व्यवहार करती है। अब आपसे जानना चाहेंगे, आज बिल्कुल मट्टी में बैठ गए, क्या कारण है? सर कारण तो ये है कि ठेकेदार द्वारा जो है यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा था। ठेकेदार कौन है वो? ये अंचल गुप्ता है कोई। अच्छा जी। अंचल गुप्ता। अच्छा, जिनका वो पीछे वो बना रहे थे जी, मिट्टी का जो वो बना रहे थे, मिट्टी से प्लम। पिछली बार जब मैं आया था तो वो पुश्ते बनाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंचल गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, दोबारा आ गया मैं यहाँ। अचिन गुप्ता, दोबारा क्या, मैं आता रहूंगा और बताता रहूंगा आपको कि कहाँ गलत हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर विभाग द्वारा या तो ठेकेदार जो है यहाँ से जय भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा जो है इतना प्रेशर किया जा रहा है कि जो जय अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा चुका है। 17 करोड़ को किस तरह मिट्टी में मिला रहे हैं, ये हमारा भी दुर्भाग्य है बांदल घाटी वालों का। और विभाग तो बिल्कुल सोया हुआ है, यहाँ पे कोई विभाग का अधिकारी नहीं आता है। हम सब ग्रामीण यहाँ पे आए दिन आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और ये हमारा 7 किलोमीटर मालदेवता से है, ये हमारा दुर्भाग्य है सर। दुर्भाग्य है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजय है। और अच्छा, एक बात बताओ, विधायक कौन है यहाँ के? विधायक तो मंत्री है वर्तमान में। गणेश जोशी जी कभी सुध लेने आते हैं वो इस रोड की? नहीं, देखो ऐसा है कि मंत्री का काम होता है पैसा लाना, और मंत्री पैसा ला चुके हैं और पैसा स्वीकृत करा चुके हैं। लेकिन अब काम किस तरह होना है और कैसा होना है गोल गोल घुमा दिया आपने मंत्री की बात पे मुझे है। मैं पूरी बात पे आऊँगा। वो काम है विभाग का। देखो जो काम कैसा हो रहा है और कैसे काम होना है वो विभाग का काम है, मंत्री का काम नहीं है। मंत्री का जो काम, मंत्री का क्या काम होता है वैसे? काम जो था पैसा लाना, भारत सरकार से पैसा लाए हैं और 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अजय, एहसान नहीं किया उन्होंने? नहीं नहीं, एहसान नहीं करा है मैम। ठीक है, मैं उन्होंने एहसान नहीं किया, पैसा लाके हमारा ही पैसा है जो इस
रोड पे लग रहा है। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मंत्री जी, मैं ये मंत्री जी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मंत्री जी यहाँ कुर्सी लगा के नहीं बैठेंगे। हम विभाग की बात कर रहे हैं। हमने विभाग को पहले भी सूचना दी थी। मैंने कहा था ये काम क्वालिटी और जो इसकी क्वांटिटी है वो पूरी होनी चाहिए। अलाइनमेंट जो इसका बिल्कुल ख़राब है सड़क का, ये अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए और इसमें जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। हमने पूरे विभाग की विजिट कराई थी, उसके बाद भी काम इस तरह हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं हमारा जो ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये पॉइंट था, इसका अलाइनमेंट बहुत आउट है। हम चाहते थे ये अलाइनमेंट जो है ठीक हो और इसी के लिए हमने यहाँ पर जितने उच्च अधिकारी है सबका दौरा कराया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हम यहाँ सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरा अपना मानना है, ये करें ना करें, लेकिन मैं मानता हूं नैतिक जिम्मेवारी आपके जनप्रतिनिधि की है कि आपकी रोड की गुणवत्ता कैसी है कैसी नहीं है। यह अधिकारियों के कान कसना आपके विधायक और सांसद का काम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश सिंह पंवार। पंवार जी, मैं जब भी इस रोड पे आता हूं मेरे आंसू आ जाते हैं और आप लोगों का क्या होता होगा मुझे नहीं पता। यकीन कीजिएगा, अगर कोई महिला प्रसव पीड़ित हो या उसकी तबीयत खराब हो तब क्या हाल होगा इस रोड पे चलते चलते। वही मौत के उसमें आएगा और क्या हो सकता है, इसका मरेगा कोई और यही हो सकता है। और रोड की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। 2022 में आपदा का वो आया था, तब से यहाँ पब्लिक डिमांड कर रही थी रोड की और ये स्थिति ये दिखाई दे रही है आपको। चलिए, अचिन गुप्ता जी, अचिन गुप्ता जी, और अचिन गुप्ता जी तीसरी बार मैं आपका नाम ले रहा हूं और अगर चौथी बार मैंने आपका नाम ले लिया तो सीधा आपके पास आऊंगा। और पीएम जसवाई के जो अधिकारी है ना, एक्शन साहब, आप भी गौर से सुन लीजिएगा। ये आपके पैसे की रोड नहीं है, इन लोगों के पैसे की रोड है। और अगर ये सड़कों पर बैठे हैं तो आपको नींद कैसे आ जाती होगी रात को, मेरी समझ से बाहर है। मैं गया हूं आपके यहां तक भी, लेकिन बस गया हूं, आने की उम्मीद कमी होती है। महादेव भट्ट जी, क्यारा पता ही नहीं है नेताओं को क्यारा है कहाँ है। चुनाव बहिष्कार हुआ था तब पता लगा कि क्यारा भी कहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन कहते हैं कि किसी की जिंदगी में आती हैं बहारें, जैसे मंत्री जी की है। किसी की कब्र पर बना ताजमहल और किसी को कफन तक नहीं मिला। आप देख रहे हैं ये जो सड़क है, 17 करोड़ रुपए इसमें पास हो चुके हैं और अच्छी बात है 17 करोड़ रुपए, लेकिन धरातल पे गुणवत्तापूर्वक जो है सड़क बननी चाहिए। इसकी जो कुल लंबाई मैंने अभी नापी अपने पाँव से, तो इसकी 4.5 मीटर 80 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 6 मीटर है। ये दुर्भाग्य का विषय है। चलिए, अब मजेदार बात सुनिए। अब बरसात आने वाली है, पहाड़ों में बादल फट रहे हैं और साहब को याद आ रही है इस समय रोड बनाने की। अरे कौन सी रॉकेट साइंस के आप लोग इंजीनियर हैं भाई? बरसात सर पे है और आप अब रोड बनवा रहे हैं। पूरे साल सो जाते हैं और बरसात आती है रोड बनाते हैं, और एक बरसात में रोड भी बही, पैसा भी बहा। फिर आपदा तो है, आपदा फंड है। आपदा में अवसर है। आपदा में भ्रष्टाचार है, आपदा में अत्याचार है। कोई मर रहा है, कोई सुध लेने वाला है नहीं। कितने लोग मरे थे पिछली बार यहाँ? बिल्कुल, कई मकान जमींदोज हो गए थे, मकानों में लोग दब गए थे, बड़ा बुरा हाल है। चलिए, इधर भी मैं आऊंगा, कुछ युवाओं से जरूर बात करता हूं। आपका क्या नाम है? मेरा विनोद कैंतुरा है सर। कैंतुरा जी, कैसे रहते हो यहाँ? और फिर सरकार कहती है पलायन हो गया है, पलायन हो गया। अरे अधिकारियों, एक रात रह के तो दिखाओ यहाँ। सर मैं तो आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे एक फ़ोन में यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, पर्वतवाणी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, आप रोड आप देख ही रहे हैं, बच्चा आने जाने में बहुत समस्या है, गाड़ियों का बुरे हाल है। हर 10 दिन गाड़ियाँ चलो, सर्विस के लिए गाड़ियाँ मांगती है। कोई सरकार थोड़ी ना पैसे दे रही है। मुझे लग रहा है अधिकारियों को सर्विस करनी पड़ेगी। मेरे को वही लग रहा है सर। हम अपनी डिमांड कर चुके गाँव वाले। हम तो सोचते हैं सब पागल हैं गाँव वाले, कोई बोलने वाला है नहीं, हमारे कोई सुनने वाला है नहीं। गांव के गांव खाली हो गए थे जब आपदा आई थी, कोई सारे गांव खाली हो रखे। यहाँ से रोड के हाल आप देख रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, वो जा नहीं पाता, यातायात नहीं कर पाता सही से। यहाँ आप देख रहे रोड के हाल देख रहे हो, ये मिट्टी बिछाया काम थोड़ा ना चलेगा। आप देखो गाड़ी आर पार नहीं हो सकती, कहाँ जाएगा आदमी? गिरेगा तो मरेगा ही तो सर। चलिए, गिरेगा तो मरेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार आपको गुस्सा बहुत आता है। अरे इन हालातों पे मुझे शुक्र है गुस्सा ही आ रहा है। चलिए, बहुत सारे के लोग हैं। अब ये तंबू और बम्बू गाड़ के बैठ गए, इनकी दरी भी आ गई है। तो अंत में जाते जाते भाई साहब, हाँ जी, इधर आपका क्या नाम है? संजय कैंतुरा। कैंतुरा जी, क्या ओलू क्या बुरा हाल है हमारा था। क्या रोड के बहुत कंडीशन खराब है। अच्छा, अधिकारी कोई आ रहे हैं यहाँ? कोई नहीं आ रहे साहब, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आ रहे। चलिए ठीक है।
चलिए, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, और मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों, लेकिन वाकई में ये सब भगवान भरोसे हैं, राम भरोसे हैं। ये आप नदी देखिएगा, ये वही नदी है जब ये उफान पर आती है तो ये कहती है कि हाँ मैं नदी हूँ, लेकिन अधिकारियों के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ गड़गड़ हो रहा है, होता रहता है, ये हर साल होता है। लेकिन ये सड़क कितनी इसकी गुणवत्ता होगी और क्या इसकी क्वालिटी होगी भगवान जाने। ये रोड़ी है, ये जो पत्थर है, ये भी मानक पर कितने खरे उतर रहे हैं, ये जो मिट्टी इसमें डाल रहे हैं ये कितने दिन तक टिकेगी कहना मुश्किल है। तो चलिए इस खबर पे बने रहेंगे, और अगर कोई अधिकारी आते हैं तो उनसे बात करेंगे। वैसे यहाँ अधिकारी आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। तो चलिए बने रहें। चलिए इस समय राणा जी भी हमारे साथ हैं। राणा जी क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले तो पर्वतवाणी लाइव का बहुत धन्यवाद। आप आए हैं हमारी आवाज़ सुनने और इनको जगाने के लिए आए हैं, इनकी पोल खोलने के लिए आए हैं PMGSY के। सर ऐसा है कि इनका DPR में बना होगा कि पुश्ते इन्होंने कहीं नहीं बनाया, कहीं कहीं दिखाने के लिए बनाए हैं। 4 बोल्डर पे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक नाले तक 4 उस बोल्डर पे ये पुश्ता रुका हुआ है। नहीं तो ये सुरक्षा दीवार जो सड़क की ख़त्म हो चुकी है, इसमें बहुत ज़रूरी था। ये बरसात में करी जब आपदा आएगी तब इसको तोड़ेगा, उधर से टक्कर मारेगा, इधर तोड़ेगा तो इधर काटेगी, इधर हमारी सड़क गिरेगी। बिल्कुल पिछली बार इन्होंने अलाइनमेंट को बदलाया। आप देखें गाड़ी के पीछे से PWD का अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का बिल्कुल कानूनी गलत है। और वैकल्पिक रोड पे इन्होंने जोड़ दिया। हमारा भी इस रोड को गिराया था, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है तो हमारा रोड बना है, पुश्ता बना है जी, लेकिन अलाइनमेंट को क्यों बदले हैं? चलिए अलाइनमेंट भी खराब है इसका। और अचिन गुप्ता जो आप इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप भी इस खबर को देखिएगा। और जिला अधिकारी सविन बंसल जी, आपका क्षेत्र है ये देहरादून में आता है, और आपसे निवेदन है कि एक बार विजिट कीजिए यहाँ पे, देखिएगा किस हाल में ये लोग जी रहे हैं। तो बने रहे।